आज मैं इस फिल्म का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2009 में आई एक्शन और एडवेंचर फिल्म जिसका नाम है सोलोमन केन। ये कहानी की शुरुआत होती है आज से 600 साल पहले यानी कि 1600 ईस्वी की, जहाँ पर हमें नॉर्थ अमेरिका में सोलोमन केन नाम का एक लीडर दिखाया जाता है जो कि अपने शिप के क्रू के साथ एक किले पर हमला करने लग जाता है और वहाँ पर उस किले के अंदर जितने भी रक्षक होते हैं उन सभी रक्षकों को मार देता है और इस तरीके से सोलोमन केन अपना पूरा कब्जा उस किले के ऊपर कर लेता है। सोलोमन एक बहुत ही क्रूर राजा होता है और वो अपने लोगों के साथ उस कमरे तक पहुंच जाता है जिसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शीशे होते हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं जो कि सोलोमन केन के सभी साथियों को अपने अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन केन किसी भी हालत में उस जगह तक पहुँचना चाहता है जहाँ पर राजगद्दी होती है, यानी कि जहाँ पर राजा का सिंहासन होता है, और वो लगातार चलते चलते उस राजा के सिंहासन तक आखिरकार पहुँच जाता है। और जब वो राजा के कमरे तक चला जाता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सोलोमन देखता है कि यहाँ पर राजा की मौत हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक काले रंग का साया आता है जो कि राजा की गद्दी पर आकर बैठ जाता है। दरअसल ये सोलोमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया था क्योंकि यहाँ पर सोलोमन ने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मारा है क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसीलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाने आया है। और अब वो सोलोमन के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो सोलोमन को मार पाता वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। और इसके एक साल बाद हमें इंग्लैंड में वो चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर वही सोलोमन केन था और सोलोमन ने आज तक जितना ही पैसा लूटा, जितना ही पैसा कमाया, वो सब चर्च को दान कर दिया था। दरअसल उस हादसे के बाद सोलोमन की आत्मा को उस शैतान के पास दिया जाने वाला था और सोलोमन अब पूरी तरीके से बदल चुका है और वो एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि उसके मरने के बाद उसे हेल में नहीं बल्कि हेवन में ले जाया जाए। अब एक दिन उसके पास चर्च के पादरी आते हैं जो कि उससे कह रहे थे कि हमने एक रात सपना देखा, उस सपने में हमने देखा कि तुम्हारी मंजिल यहाँ पर रहना नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है, इसीलिए तुम्हें इस चर्च को छोड़ देना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और तभी सुलेमान उस जगह को छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है जहाँ पर सुलेमान ने अपना पूरा बचपन बिताया था। पर तभी रास्ते में सुलेमान को कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं जिसे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। अब क्योंकि सुलेमान एक बहुत ही अच्छा इंसान बन चुका होता है तो वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता और वो लुटेरे सुलेमान को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और जब सुलेमान की आंखें खुलती हैं तो वो एक गाड़ी में होता है और जिसमें की एक फैमिली होती है जो कि वेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं और सोलोमन के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मेरीडिथ है और वो उसका पूरी तरीके से ध्यान रख रही होती है। दरअसल सुलेमान को उन लुटेरों ने मरने के लिए छोड़ दिया था तो इस फैमिली ने उसे बचा लिया था और अब ये रास्ते में अपनी रात बिताने के लिए एक जगह पर अपना डेरा जमाते हैं। और यहाँ पर सुलेमान जब सो रहा होता है तो उसे एक बचपन का सपना याद आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है और जिस वजह से उन दोनों के बीच कहासुनी होने लग जाती है। सोलोमन गलती से अपने भाई को नीचे धक्का दे देता है जिससे सुलेमान की भाई की जान चली जाती है और इसके बाद सुलेमान की आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो मेरीडिथ के फादर के पास जाता है और अपनी जीवन की सारी सच्चाई उन्हें पूरी तरीके से बता देता है। वो बता देता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था और मेरी आत्मा पवित्र नहीं है, लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से सच्चाई को अपना लिया और मैं अपनी आत्मा को भी पवित्र करना चाहता हूँ। मेरीडिथ के फादर कहते हैं कि तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे लेकिन अच्छाई का रास्ता कभी भी मत छोड़ना। और सोलोमन देखता है कि मेरीडिथ का परिवार बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो जल्द ही उनके साथ मिलजुल जाता है। सोलोमन इस परिवार के साथ आगे बढ़ता है और एक कबीले तक पहुंचता है जिसे कि पूरी तरीके से किसी ने जला दिया था और वहाँ पर एक बच्ची बची हुई होती है जिसे कि सोलोमन अपने साथ रख लेता है और वो लोग उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बच्ची बताती है कि हमारे यहाँ पर एक बिच को लाया गया था और सब लोग उसे जलाना चाहते थे और उसकी मौत का तमाशा देखने के चक्कर में जितने भी लोग आसपास में खड़े थे वो सब जलकर खाक हो चुके थे। मेरीडिथ की मॉम को ये बहुत ही बुरा लगता है, वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें उनकी मौत के लिए प्रे करना चाहिए। वो बच्ची प्रे करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। सुलेमान को उस बच्ची पर शक हो जाता है, इसीलिए वो क्रॉस का साइन बना हुआ उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले ही पल में वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो बच्ची इंसान नहीं बल्कि बिच थी, यानी कि वही शैतान थी। अब वो सुलेमान के हाथ पर एक निशान लगा कहती है कि तुम्हारा इंतजार और कोई नहीं बल्कि शैतान कर रहा है और बच्ची यहाँ से चली जाती है। और सुलेमान को ये पता नहीं चलता कि आखिर वो बिच ये निशान बनाकर गई, इसका मतलब क्या है। खैर अब ये सुलेमान और उनका परिवार आगे बढ़ते हुए सफर पर तैयार हो जाते हैं और आगे चलने के बाद उन्हें लुटेरों की एक टोली मिलती है और जिसका नाम सरदार मलाची होता है। दरअसल ये एक शैतान का पुजारी होता है और इसने मेक मास्क भी पहन रखा होता है। इसकी सेना होती है जो इसके पूरे कंट्रोल में होती है। मलाची और उसके लोग मेरीडिथ के पूरे परिवार को देख लेते हैं और वो मेरीडिथ के भाई को पकड़कर उसे चाकू की नोक पर रख लेते हैं और वहाँ पर सुलेमान भी पहुँच जाता है। अब उस आदमी से कहता है कि तुम इस बच्चे को मत मारो, पर मलाची के कहने पर मेरीडिथ के
भाइयों को मार दिया जाता है। ये देखकर सुलेमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो आसमान की तरफ देखता है और वो अपनी कसम को तोड़ देता है जिसमें उसने तलवार उठाने की कसम ना खाई थी, और वो मलाची के बहुत सारे लोगों को मार देता है। और बाद में वो मेहदित के फादर के पास जाता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, और वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी मेहदित को बचा लेना। सुलेमान मेहदित को बचाने की कसम खाता है और इसके बाद वो अपना हथियार उठाता है और घोड़े के ऊपर बैठकर मलाची के लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिससे कि वो मलाची के लोगों को मार देता है। लेकिन मलाची के कुछ लोग मेहदित को अपने साथ लिए जाते हैं। सुलेमान कुछ दिनों तक मेहदित को ढूंढता रहता है और अब वो उसे ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही पुराने चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर चर्च के फादर उस पर पहले हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई शैतान है। लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि ये शैतान नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है, और जिसके बाद वो सुलेमान को चर्च के नीचे यानी कि बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को रखा होता है जो कि अपने आपे में नहीं होते। दरअसल मलाची ने इन सभी को शैतान बना दिया है क्योंकि वो एक शैतान का पुजारी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। लेकिन चर्च के फादर ने उसके कुछ साथियों को यहाँ पर पकड़कर बंदी बनाकर रखा है, और सोलोमन को जल्दी समझ में आ जाता है कि इस चर्च के फादर की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। सोलोमन को समझ पाता उससे पहले चर्च के फादर उसे शैतानों के बीच में फेंक देते हैं। अब सुलेमान अपनी तलवार निकाल कई सारे शैतानों को मारकर उस प्लेस बेड में से बाहर निकल कर आता है, और तभी उसके सामने वही लुटेरे आते हैं जिन्होंने उसे पहले भी लूटा था और उसे बेहोश कर दिया था, और ये सब भी मलाची के लिए काम करते हैं और ये भी शैतान बन चुके होते हैं। अब ये सुलेमान के ऊपर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन सुलेमान के आगे अब ये टिक नहीं पाते, और अब सुलेमान उसके सरदार को पकड़कर उससे पूछता है कि बताओ मेहदित कहाँ है, और वो कहता है कि मेहदित मारी जा चुकी है। अब सुलेमान पूरी तरीके से इस बात से टूट जाता है और इन लुटेरों को वो उन तहखाने में फेंक देता है जिसमें कि वो शैतान थे, जिससे कि वो बचकर बाहर आया था। अब सुलेमान एक बार में जाता है और शराब पीने लग जाता है। तभी उसके पास अचानक से एक आदमी आता है जो सुलेमान के साथ पहले काम किया करता था, और अब हमें उस मलाची से लड़ना चाहिए क्योंकि वो एक शैतान का पुजारी है और हम उसे हरा सकते हैं, और अब हम फिर से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुलेमान साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मेहदित की मौत से बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब कुछ ही दिनों के बाद मलाची और उसके साथी गांव में आकर गांव के ऊपर हमला कर देते हैं और कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है, जिनमें कि एक सुलेमान भी होता है। यानी कि अगर सुलेमान चाहे तो वो इनसे लड़ सकता है और जीत सकता है, लेकिन उसके दिल में अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है और इसीलिए वो क्रॉस पर लटका रहता है। और अगले दिन दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ से एक कारवा जाता होता है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, जिसमें कि एक मेहदित भी होती है, और मेहदित सुलेमान को क्रॉस के ऊपर लटके हुए देख लेती है और सुलेमान भी उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि मेहदित अभी भी जिंदा है, और इसीलिए अब वो उसे बचाकर अपने वादे को पूरा करना चाहता था। इसीलिए वो क्रॉस को अपने हाथ से छुटा लेता और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो अब लड़ने के लिए बहुत ही कमजोर हो चुका था। इससे पहले सुलेमान को मलाची के लोग मारते उसका वहीं पर वही दोस्त आ जाता है जो कि उसे वार में मिला था, जो कि उसके साथ पहले काम किया करता था। वो यहाँ पर मलाची के सभी लोगों को मारकर सुलेमान के अपने साथ ले जाता है और जल्दी सुलेमान अब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और अब इन्हें पता चलता है कि मलाची एक बहुत ही पुराने राजा के महल में है, और ये महल और किसी का नहीं बल्कि सुलेमान के फादर का होता है। और इस बात पर सुलेमान कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं मेरे फादर जिंदा है भी या नहीं, लेकिन अभी किसी भी तरीके से मलाची को मारकर मेहदित को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए सुलेमान अपने सभी साथियों के साथ महल के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद उसके सामने वही बिच आती है जो कि एक बच्ची के रूप में बिच आई थी। सुलेमान दूर से ही उसके ऊपर हथियार फेंककर उसे मार देता है। अब मलाची के यहाँ पर बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं और सुलेमान और उसके साथी उन गुलामों से लड़ने लगते हैं, और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मलाची भी आ जाता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। वो सुलेमान के बहुत सारे साथियों को मार देता है। सुलेमान और उसके साथियों को समझ में आ जाता है कि वो मलाची का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्द से जल्द तय करते हैं कि हमें जल्द से जल्द महल में पहुंच जाना चाहिए ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। अब सुलेमान अकेला ही मलाची का सामना करता है और उसके बाकी के साथी बचे हुए महल के अंदर चले जाते हैं। बाद में सुलेमान अपने आप भी खुफिया रास्ते से महल के अंदर चला जाता है। वो सबसे पहले वहाँ जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, और यहाँ पर आने के बाद सुलेमान को और कोई नहीं बल्कि उसके फादर मिलते हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं। सुलेमान अपने फादर को जंजीरों से आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जादुई जंजीरें होती हैं तो सुलेमान उसे तोड़ नहीं पाता, और वो अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की जान चली गई थी और बाद में मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया था। और इस पर सुलेमान के फादर कहते हैं कि तुम्हारे भाई की जान तुम्हारी वजह से गई नहीं थी, और जब तुम्हारा भाई खाई से नीचे गिरा था तो वो बच गया था। हालांकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया था, और मैंने बहुत सारे वैद्य को बुलाया लेकिन कोई भी उसका इलाज ना कर सका। जिसके बाद मैंने एक आदमी को बुलाया, उसने मेरे बेटे को ठीक करने से पहले मुझसे एक सौदा किया। उसने कई सारे शर्तें भी लगी, मैंने बिना कुछ सोचे उसकी शर्तें को मान लिया, और अब मेरा बेटा तो
ठीक हो चुका था, पर वो एक अंधेरी की दुनिया में जा चुका था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मलाची और कोई नहीं बल्कि सुलोमन का बड़ा भाई है, और शैतान का वो आदमी जिसने मलाची को जिंदा किया था वो अभी भी इस महल के अंदर है। सुलोमन के फादर कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। वैसे भी सुलोमन के फादर अब मुक्ति चाहते थे, तो बिना सोचे समझे सुलोमन अपने फादर को मार देता है। इसके बाद वो उस कमरे तक जाता है जहाँ पर वो शैतान का आदमी होता है जिसने सुलोमन के भाई को ठीक किया था। ये बल्कि और कोई नहीं बल्कि वही काला साया होता है, जिसमें मूवी की शुरुआत में सुलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी और सुलोमन वहां से भाग गया था। लेकिन फिर से ये आदमी बल्कि काला साया सुलोमन के सामने आ चुका है। सुलोमन अपनी तलवार से उस काले साये के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो काला साया हवा में धुआं बन जाता है। सुलोमन देखता है कि यहाँ पर मेरिडिथ को एक कैच के अंदर बंद किया गया है, जिसके बाद सुलोमन कैच के पास जाता है तो उस ताले को तोड़ देता है। उसके बाद पीछे से मलाची आता है और सुलोमन के ऊपर तलवार से हमला करने लग जाता है। सुलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो मुझे साथ में और हमें रहना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सुलोमन पे लगातार हमला करता जाता है। और लड़ते लड़ते सुलेमन शैतान के आदमी को ललकारता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने से आकर लड़ो। जिसके बाद वो शैतान का आदमी काला साया बनकर उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद वो उसे एक शीशा दिखाता है, यानी कि उसमें देवती एक बहुत ही बड़ा राक्षस होता है, क्योंकि इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लाने के लिए इस देवती को भेजा है, जो कि जल्दी तुम्हारी आत्मा को निकालकर शैतान के पास ले जाएगा। और अब सुलेमन इस बार से एक प्रार्थना करता है। वो अपने भाई को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है, इसीलिए मजबूरी में सुलेमन को अपने भाई को मारना पड़ता है। वहीं शैतान का आदमी मेरिडिथ को शीशे के सामने ले जाता है, जिसके अंदर वो देवती एक कैद होती है, और वो मेरिडिथ का खून शीशे पर डालता है जो कि पवित्र होता है, जिससे कि शीशे का दरवाजा खुल जाता है। और अब वो देवती शीशे के बाहर आता है जो कि सुलोमन की आत्मा को लेने आया है, और वो सुलोमन पर हमला कर रहा होता है। सुलोमन भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, तो वो लगातार बचता भी रहता है। फिर वो उस शैतान के आदमी के पास पहुंच जाता है जिसमें मेरिडिथ को अपनी चाकू के नोक पर रखा होता है, और वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा शैतान के पास ले जा सकते हो। और इस पर शैतान कहता है कि तुम मेरिडिथ की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान को क्यों कुर्बान करना चाहते हो। और वो कहता है कि मैंने इसके फादर से वादा किया था। इसके बाद वो शैतान के आदमी को गोली मारकर उसे जान से मार देता है। सुलोमन के गोली मारने से वो शैतान का आदमी और वो देवती वो फिर से उस शीशे के पोर्टल में जाने लग जाते हैं, जिस रास्ते से वो लोग बाहर आए थे। यहाँ पर दिखाया जाता है सुलोमन हवा में कुछ ऊपर उड़ जाता है, और उसके अंदर जितनी बुराइयां थी और जितने भी उसने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए थे, और वो सबके सब देवती और वो शैतान के आदमी के साथ उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब सुलेमन ने जितने भी अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए थे, उन अच्छे कामों की वजह से उन बुरे कामों को खत्म कर दिया गया था, और वो एक नेक और अच्छा आदमी बन चुका होता है। इसी मारे सुलोमन अब यहाँ पर बेहोश हो जाता है। खैर जब सुलोमन को होश आता है तो उसके सामने मेरिडिथ होती है, जिसके बाद सुलोमन अपने आप से एक वादा करता है कि वो जितनी भी शैतानी शक्तियाँ और जितनी बुराइयां हैं वो जड़ से जिंदगी में खत्म कर देगा। और इसके बाद वो अपने नए सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दें, और कमेंट में बताएं आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए।